वनस्पतियों का मतलब है पेड़ पौधे, फल फूल। परमात्मा ने इनको 4 कलाएं दी। उसके बाद बाकी जीव हैं, जैसे मोर है, कबूतर है, चिड़िया है और अनेकों प्रकार के जीव प्रकृति में हैं, जैसे बकरी है। उनको ईश्वर ने 8 कलाएं दी। और उसके बाद परमात्मा ने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस प्रकृति का बनाया, मनुष्य को, और उस मनुष्य को 12 कलाएं दी। वो 12 कलाएं परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दी क्योंकि जो प्रकृति परमात्मा ने बनाई, मनुष्य उस प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान लेकर और उस प्रकृति के हित में, जीवों के हित में, वनस्पतियों के हित में और एक दूसरे के सुख के लिए कार्य करे, इस हेतु परमात्मा ने 12 कलाएं मनुष्य को दी। इस वर्तमान समय में मनुष्य स्वार्थवश और अज्ञानतावश उन कलाओं को भूल गया। शायद इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 12 कलाओं में निपुण हो। हमारे स्वर्गीय भाई भागराज एक ऐसे व्यक्तित्व थे। हमारा जो ये संगठन है अखंड भारत स्वाभिमान, इसके ये जीवनदानी कार्यकर्ता थे और अंतिम क्षण तक अखंड भारत स्वाभिमान के प्रकल्पों को लिए कार्य करते करते गौ माता के चरणों में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मेरे जीवन का जो अनुभव है, मैं आज तक बहुत सारे ऋषि मुनियों से, संतों से, विशेष व्यक्तियों से मिलता रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिला जिसको प्रकृति, परमात्मा और जीवन कैसे जीना है उसका गूढ़ ज्ञान हो। तो एक ऐसे महान व्यक्तित्व जो किसी संत से कम नहीं, जो जीवन की परिभाषा और धर्म की परिभाषा व्यक्ति को सिखा के गए। जिस दिन उन्होंने प्राण त्यागे, उसी दिन 9:28 पर उन्होंने एक संदेश लिखा, खुद से लिखा। आजकल व्हाट्सएप पे संदेश चलते हैं, व्यक्ति कॉपी करता है, पेस्ट करता है, लेकिन उन्होंने एक संदेश लिखा समाज के लिए जो बहुत ही अद्भुत है। बड़े से बड़ा ऋषि मुनि, संत, तपस्वी भी उस गहराई को नहीं समझ सकता जिस गहराई को उस महान आत्मा ने मात्र 34 वर्ष की आयु में समझ लिया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परमात्मा प्रकृति को एक क्षण के लिए भी दुखी देखना नहीं चाहता। आप बात को समझिए। परमात्मा जो ईश्वर है, प्रकृति को एक क्षण के लिए भी दुखी देखना नहीं चाहता। परमात्मा दुखी है, वह एक पल के लिए भी दुखी नहीं रहना चाहता। वो प्रलय लाने वाला है, जिसकी गति तेज होगी, हृदय परिवर्तित होगा। केवल प्रलय के बाद ही मनुष्य सही समझ पाएगा, मोक्ष के रास्ते पर निकलेगा। मैं प्रकृति और स्वयं को दुखी नहीं देखना चाहता एक क्षण के लिए भी। मेरी संसार में चलती नहीं है। मैं हर व्यक्ति को बार बार समझाता हूँ, लेकिन मनुष्य स्वार्थवश समझ कर भी उस बातों को जीवन में लागू नहीं करता। उसने मेरी तेज गति कर दी है। मेरी प्रकृति या स्वयं को दुखी करने की जो क्षमता है उसने खत्म कर दी है, क्योंकि वह प्रकृति या स्वयं को दुखी एक क्षण के लिए भी नहीं देखना चाहता। हमें उसके द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए उसकी दी हुई गति के अनुसार चलना होगा और तीव्रता से कार्य करना होगा। अगर हमने प्रकृति या परमात्मा को विवेकहीन होकर एक क्षण के लिए भी दुख दिया, तो आने वाला जो प्रलय होगा उसे कोई नहीं टाल सकता, जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति की हार निश्चित है।
अनेकों जन्मों से भटकने के बाद सद्कर्मों की वजह से मनुष्य का जन्म मिलता है और यही एक मार्ग है। मनुष्य अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुझे अब लगता है मुझे बिजली की गति की तरह ही, ध्वनि की गति की तरह, प्रकाश की तरह ही अपने कार्य को करना होगा। हमें अपने मन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। मन से ऊपर उठकर सोचना होगा, समझना होगा। मैं मन से तेज उसकी गति प्राप्त करके श्री हरि से प्रार्थना व विनती करता हूँ। स्वयं से विनती या प्रकृति को दुख पहचानने वाले बुद्धि का नाश हो, विश्व या ईश्वर सुखी हो, जिसने हमारा जीवन सुखी हो, सब प्रकृति के हित में कार्य करे। प्रकृति के विरुद्ध जाकर मनुष्य कभी भी काम ना करे, क्योंकि दुखों का मूल यही कारण है। गीता में भी सुख और दुखों को क्षणिक बताया है और दुखों का कारण भी परमात्मा से दूरी बताया है। प्रकृति या परमात्मा को दुख देने से स्वयं को दुख मिलता है, क्योंकि जब प्रकृति के विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो प्रकृति को दुख पहुंचता है, वो सीधा सीधा परमात्मा को दुख देता है। और जब परमात्मा दुखी होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख मनुष्य को होता है। अगर इस मनुष्य जाति को स्वयं का उद्धार करना है तो हर क्षण प्रकृति माँ और गौ माँ और समूची वनस्पति और जीवों के लिए कार्य करना होगा, तभी मनुष्य के दुख दूर हो पाएंगे। एक ऐसे महान पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में नहीं है और वो जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देकर चले गए। मैं बार बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं से और सभी समाज से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई महापुरुष इस संसार को छोड़ के जाए, मन दुखी जरूर होता है, आंखों में आंसू जरूर आते हैं, लेकिन आप उसको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हो तो जो उनका अंतिम लक्ष्य होता है, जो उनका सौपन होता है, उसे पूरा करने में जुट जाए। मैंने अपने जीवन में मेरी आत्मा के, या मैं यूं कहूं कि मेरे मूल स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व मैच करता था तो वो भागराज उनमें से एक था। मेरी आत्मा पे एक बहुत ही गहरी ठेस पहुंची है उसके जाने से, लेकिन मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं हुआ हूं और आपसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप भी उस महान व्यक्तित्व के जो अधूरे सौपन हैं उनको पूरा करें। और उनमें से एक सौपन हमने समाज में जो एक बहुत बुरी प्रथा चली हुई है, प्रकृति के विरुद्ध जो प्रथा चली हुई है, गौमाता तो सब रखते हैं, दूध भी पीते हैं, लेकिन गौमाता के दूध पर पहला जो अधिकार है उसके बच्चे का होता है और उसका बड़ा विज्ञान है। मैं फिर कभी समझाऊंगा, समय का अभाव है। तो हमने एक संकल्प भी लिया है कि हमारी इस गौशाला में भले एक बूंद भी दूध किसी को ना मिले, सबसे पहले 2 थन हमारी गौ माता के जो बच्चे हैं वो दूध पिएंगे और उसके बाद अन्य लोग दूध पिएंगे। भागराज का एक सपना था कि मनुष्य प्रकृति के हित में कार्य करे और प्रकृति के अनुसार जिए। उसके सौपन को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और हर साल हम कम से कम 11,000 पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। आप भी जरूर लगाइए और प्रकृति को समझकर, विज्ञान प्रकृति को समझना ही है, प्रकृति को समझकर उसके अनुसार चलना, यही जीवन है, यही विज्ञान है। परमात्मा उस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उसके अधूरे सौपन हैं उनको पूरा करने की हमें शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। एक बार सभी एक करके और इधर से करते रहे, इधर मैं चिकित्सा करता रहूंगा ना समय। आप एक करके आते रहे और इधर जो बैठे हैं वो बैठे रहे। एक करके अपने आप शालीनता से आते रहे और करते रहे।
चौक छोटे पीछे उसका माइक का बैठ जाए ना आप सभी बैठते रहे जब एक बार देख लिए वो बाकी बैठ जाए नहीं सभी हाँ बस इसकी फोटो लेंगे एक मिनट आगे से बना ले बेटा, आगे से बना के फिर बंद कर दे।